Alright guys, let's quickly do Jia and Abhishek's reading. बहुत सारे लोग they are asking for it. It's been more than a week, so here comes your guidance for Abhishek and Jia, but it's going to be very quick one because I am really short on time. अभिषेक की बात की थी, जब अभिषेक की रीडिंग की बात की थी तो ये वाला कार्ड आया था मिस्ट्री. अभिषेक और जिया के रिलेशनशिप में अभी मिस्ट्री है. क्यों मिस्ट्री है? क्योंकि जिया भी हैंगमैन के पोजीशन में हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती है. वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहती है. वो ऑलरेडी बहुत हर्ट हो गई थी. और ये जो रिया डिसीजन नहीं ले रही, जिया, सॉरी नॉट रिया, जिया इज नॉट टेकिंग दिस डिसीजन. शी इज टेकिंग हर ओन टाइम टू टेक द डिसीजन. इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मिस्ट्री इन द रिलेशनशिप. स्पेशली ये मिस्ट्री कौन फील कर रहा है? अभिषेक फील कर रहा है, क्योंकि ये वाला कार्ड उसके रीडिंग में आया था. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन. Jia and Abhishek relationship. What is the universe bringing in their life this week, dear angels? What are the predictions? How the energies are going to be for them this week? Can we please know? Can the fans please know? Queen of Cups. Yes, Queen of Cups अपने exactly Queen of Cups in reverse Jia की reading थी इस week की. If you have not seen, you can go and watch. क्या है इनकी एनर्जी अभिषेक एंड जिया की? यस, अभिषेक एंड जिया की एनर्जी में तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वीन ऑफ कप्स यानी कि जिया की एनर्जी, शी इज जैसे वो चाहती है कि उसके इमोशंस में आके, जैसा मैंने आपको उसके रीडिंग में भी एक्सप्लेन किया था, वो अपने इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना चाहती है. वो बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस को स्थिर करके काम करके डिसीजन लेना चाहती है. तो यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप. जिया का हेजिटेशन, बैलेंस लाने में टाइम लगने वाला है रिलेशनशिप में. एंड व्हाट एल्स, क्योंकि अभी भी देखो जो बंदी है ट्रैप्ड है, बाहर आने की कोशिश कर रही है, बट या इमोशनल लॉस जो हुआ था जिससे हम बाहर निकल गए थे, अभी हम वो सिचुएशन लाइफ में वापस आ गई है. बट हाँ, हम ट्रैपमेंट से बाहर आए हैं तभी तो वो रिलेशनशिप में वापस आई है ना. जो हम किसी चीज से इमोशनल लॉस फील करके हम बाहर निकल गए थे सिचुएशन से, किसी पर्सन से काफी ट्रैप्ड फील किया था, लेकिन क्योंकि अब ट्रैपमेंट थोड़ा सा कमा होगा, गिले शिकवे थोड़े कम हुए होंगे, तभी तो हमने यू टर्न लिया है और इसको कंसिडर कर रहे हैं. लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो सॉल्व करनी है. ओके, तो बैलेंस तो अभी उतना नहीं है रिलेशनशिप में, बट क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो अप हो गया है, तो यस, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग बैलेंस. प्रोसेस, अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं वो लोग. क्वीन ऑफ कप्स के साथ वो काम कर रहा है बेसिकली. और पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हमें क्या बता रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज समथिंग लाइक यू वांट टू गेट स्टार्टेड बट यू आर नॉट स्टिल स्टार्टिंग, है ना. कुछ आई डोंट नो, अगर कुछ प्रोजेक्ट में वो काम करना चाहते हैं, बट ये बंदी wants to really think on that. ओके, कि करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें हो सकती हैं. कुछ तो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ मटेरियल वर्ल्ड में स्टार्ट करने की एनर्जी है, लेकिन जैसा आप जान रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स इज वेरी हेजिटेंट. वो अपने इमोशंस में बह के डिसीजंस नहीं लेना चाहती है. बैलेंस आ रहा है, लेकिन उनको अभी अपने रिलेशनशिप पे बहुत वर्क करना है. स्पेशली ये बंदी का ट्रस्ट अर्न करने के लिए उसको शायद वर्क करना है. दोनों को ही अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना है. तो वो चीजें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे. अभी बैलेंस पूरी तरह से रिलेशनशिप में आया नहीं है, लेकिन पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स शो अप हुआ है. इवन दो इफ इट इज इन रिवर्स, इट इज शोइंग अप. ये भी अपने ट्रैपमेंट से बाहर निकल रही है, बट शी विल टेक टाइम. अपने, जैसा मैंने बार बार बोला है, वो अपने इमोशंस को काम करके स्पिरिचुअली वे में कुछ सब्सटेंस का होगा तो आगे बढ़ेगी इस प्रोजेक्ट्स पे. बस फॉर द हेक ऑफ इट वो इसमें आगे बढ़ना नहीं चाहती है जिया. Can we please have the clarifier for page of pentacles in reverse, dear angels? Thank you so very much. Can we please have it? शायद उसे कुछ ऑफर मिल रहा है, बट वो अपने कप पे फोकस है. प्रोजेक्ट्स इन दोनों को साथ में मिल रहे हैं, करना है, और वो अभी उसे समझ नहीं आ रहा है कि करना है कि नहीं करना है. Yes, 7 of Wands, she is scared. देख रहे हो वो कितनी डरी हुई है, क्योंकि पास्ट में ना लोगों ने बहुत उंगली उठाई है उस पर. तो वो थोड़ा सा है कि भाई मुझे टाइम दो डिसीजन लेने का. ओके, कोई भी चीज मेरे पास आएगी तो मैं बस ऐसे ही डिसीजन नहीं लूंगी. आई विल टेक माई टाइम. तो उसकी एनर्जी बार बार यही आ रही है. देखो, है ना, यहाँ पे भी देखो, जैसे वो किसी चीज को पकड़ के बैठी हुई है, डर के, ऐसा लग रहा है ना.
तो यहाँ पे भी लोग उंगली उठा रहे हैं, 7 of Wands, शी इज लाइक वेट ऑन, वेट वेट, आई विल टेक माई टाइम टू टेक माई डिसीजंस, ऐसे करके है। तो अभिषेक और जिया की रीडिंग में जिया की एनर्जी डोमिनेट कर रही है, शी इज इन द मोड डिसीजन मेकिंग मोड, वो अपना टाइम टेक कर रही है, बैलेंस आ गया है बट इट विल स्टिल टेक मोर टाइम टू फॉर द बैलेंस टू वर्क आउट। वो अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि शी विल जंप एंड टेक द प्रोजेक्ट, वो बहुत सोचेगी एंड देन शी विल टेक द प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नेवरदलेस ट्रैपमेंट से बाहर आ रही है, बैलेंस का कार्ड शो अप हो गया है, यहाँ पे भी सब हैं। तो और क्योंकि ये सारी चीजें जिया को डिसाइड करनी है और उसको पता नहीं है अभिषेक को कि क्या डिसाइड होगा, तो इसीलिए वो हाई प्रीस्टेस की मिस्टीरियस एनर्जी को फील कर रहा है रिलेशनशिप में, या फिर शायद हाँ अभिषेक एंड जिया, यस, सरेंडर टू व्हाट इज, जो भी है जैसा भी है वैसे चलने दो। शी डजंट वांट्स टू फोर्स समथिंग टू हैपन। अगर कुछ चीज होनी है तो धीरे धीरे इवॉल्व होगा, दोस्ती होनी है तो धीरे धीरे इवॉल्व होगा। जबरदस्ती से ऐसा नहीं है कि मैं इस सिचुएशन में हूं और अभी बिल्कुल लवर्स का कार्ड हो जाएगा, नो। अभी ट्रैपमेंट में थी तो अभी ट्रैपमेंट के बाहर आ रही है, बैलेंस नहीं था तो बैलेंस का कार्ड आ गया, अब ये धीरे धीरे बैलेंस में आएगा बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो वही बोल रही है वो, जल्दबाजी नहीं है, सरेंडर टू व्हाट इज, flow with what is instead of fighting it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. यानी कि yes, चीजें चेंज हो रही हैं, मैं भी आई एम ऑल्सो गिविंग इट अ सेकेंड चांस, बट इमोशनल कार्ड अभी भी लॉस का कार्ड है वहां पे, ऐसा नहीं है कि वहां पे अभी हालांकि दिसंबर के एंड तक का जो वो प्रिडिक्शन किया है वो 2 of Cups हो गया है, ओके। अगर तुम देखो वो, अगर आप सितंबर वाले रीडिंग से कंपेयर करेंगे, सितंबर टू दिसंबर की रीडिंग, और आज 10th दिसंबर है, तो आप देखो जैसे हीलिंग वाली एनर्जी आने लगी है। यस, बैलेंस आया नहीं है पर बैलेंस का कार्ड आ गया है। अब ट्रैपमेंट है लेकिन ट्रैपमेंट से बाहर निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स शो हो गई है लेकिन वो बोल रही है कि मैं रश करके कोई भी डिसीजन नहीं लूंगी, आई विल टेक माई टाइम, यू हैव टू वेट, यू वेट, डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन। सितंबर टू दिसंबर के गाइडेंस में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर में 2 of Cups का कार्ड आया था, यानी कि दोस्ती हो जाती है, या तो कपल बनते हैं या दोस्त बनते हैं, वो मुझे नहीं पता, पर दोस्ती हो रही है उनकी। तो यस, धीरे धीरे धीरे, अभी स्टिल वी हैव 20 days लेफ्ट, सो इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, ऑल राइट, वेरी गुड। आई थिंक इट इज ऑल्सो अलाइनिंग विथ सितंबर दिसंबर का गाइडेंस जो उनका किया था, विच इज गुड। क्योंकि अब देखना, जैसे वो 2 of Cups का जो लास्ट कार्ड आया था ना, क्योंकि इनकी दोस्ती हो गई है, क्योंकि ये लोग जो जैसे कि अगर आप जिया का स्टैंड देखो तो वो रश करके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। ऐसा नहीं है कि वो मनीषा से इसके पास आ गया है जैसा लोग बोलते हैं, वैसे तो मुझे पता नहीं क्यों दोनों से वो दोस्ती क्यों नहीं रख सकता, मुझे नहीं पता, बट एनीवेज पीपल आर लाइक इट इज मनीषा वर्सेस जिया, तो वट एवर इट इज। अब जैसे कि लोग बोलते हैं कि यस, अब जिया से दोस्ती होगी, मनीषा से तो खैर रीडिंग्स में भी पता चल रहा है, और ये प्रेडिक्शंस मैंने पहले ही किए हैं, कोई अभी का प्रेडिक्शन का बात नहीं कर रही हूँ, एज फार एज माई प्रेडिक्शंस आर कंसर्न्ड। तो आप देख रहे हो जो 2 of Cups की जो एनर्जी आएगी इनके रिलेशनशिप में, जो कि प्रेडिक्शन किया हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द दिसंबर, वो जो दोस्ती की एनर्जी आ रही है वो क्यों इतनी नर्चरिंग होगी, क्यों? क्योंकि ये लोग रश करके जबरदस्ती की रिलेशनशिप नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली दिस गर्ल, क्योंकि वो टेक टाइम करके करनी चाह रही है, क्योंकि वो हैंग्ड मैन के मोड में है। वो समझेगी इस सिचुएशन का कोई मतलब है क्या, कुछ सच में सब्सटेंस है क्या, कोई स्पिरिचुअल विजडम से वो डिसीजंस लेगी। और जब आप इस तरह से हड़बड़ारी में फॉर द हेक ऑफ इट डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको बस किसी को नीचा दिखाना है, तो आप इसके साथ आगे बढ़ जाओ रिलेशनशिप में। जब आप वो नहीं कर रहे हो तभी आपका एक मजबूत रिलेशनशिप बनता है। समझ में आ रहा है आपको? चलो एक ये वाला कार्ड लेके वी विल ब्रिंग द सर्कल, फुल सर्कल, दिस गाइडेंस। जिया एंड अभिषेक this week, relationship guidance, guys. इसको 10 दिन के लिए ही रीडिंग गाइडेंस मानो अभी। let yourself receive, absolutely. allow others to give you loving care, receiving without guilt and apologies, है ना? बहुत गिल्ट हो गया है किस चीज, let yourself receive। यहाँ पे तो लोग रिलेशनशिप को ठीक करने की बात कर रहे हैं ना, तो बंदी क्या बोल रही है कि आई विल टेक माई टाइम टू
ठीक हो फाइव दैट रिलेशनशिप। और यूनिवर्स क्या बोल रहा है, टेक योर टाइम टू रिसीव, लेट योर सेल्फ रिसीव, धीरे धीरे ही रिसीव करो पर रिसीव करो, ओपन हो जाओ। ऐसा नहीं है कि क्लोज कर देना, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम क्लोज हो जाना है। अगर आपको टाइम भी लेना है ना तो आप एटलीस्ट यू बी ओपन, लेट योर सेल्फ रिसीव। यहां पे अगर देखो तो उसने हाथ ऐसे जैसे कि नो है ना, क्योंकि वो डरी हुई है पास्ट में जितने अपोजिशंस हुए हैं। बट यूनिवर्स ने क्या बोला है, ओके टेक योर टाइम बट लेट योर सेल्फ रिसीव। ब्यूटिफुल गाइडेंस, राइट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, इट इज कमिंग ब्यूटिफुली सर्कल। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो सारी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं और यहाँ पे यूनिवर्स क्या बोल रहा है, लेट योर सेल्फ रिसीव, डोंट ब्लॉक व्हाट इज कमिंग योर वे, टेक योर टाइम, डोंट फोर्स इट, तुमको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम बट डोंट स्टॉप इट, let yourself receive. So this is the guidance coming for Abhishek and Jia. उनकी हीलिंग हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, they are taking their time। और ये जो जिया टाइम ले रही है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए one step at a time, तो it is creating a quite high priestess mysterious energy for Abhishek. Okay, so this is the guidance. Do let me know your thoughts on this, guys. Please like, share and subscribe the channel if you have not yet subscribed. If you like the guidance, and please press the bell icon so that you get notified every single time I upload the video. I will see you in the next video. Bye for now.